हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों की आज प्रैक्टिस सेट 1 है। आज प्रैक्टिस सेट ईडू संधान टेस्ट सीरीज की चल रही है। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मगध वह जनपद के क्षेत्र में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा गया। गया जो है वो मगध महाजनपद के क्षेत्र में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परजीवी को प्रोटोजोआ के प्रकार से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला जो एंटी अमीबा का कौन है? अमीबिया। ट्रिपैनसोमा को पश्चिमावी, पैरामीशियम को स्पैरोजोआ और प्लाज्मोडियम का होगा कच्छावी। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान भाग 20 में है, भाग 20 में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पूना में जो है 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ पहला जो है बालिका विद्यालय खोला था। अगला है, आई कम्प्लीमेंटेड हिम खाली स्थान हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 लगेगा इसके साथ। आई कम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के नए अध्यक्ष अभी कौन है? वी नारायण। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दीजिए। अगला है, बार का मुख्यालय कहाँ है? तो बार का मुख्यालय कहाँ है? बार का मुख्यालय ट्राम्बे में है। बार का मुख्यालय कहाँ है? बार का मुख्यालय ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? इसका पहला ऑप्शन है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। ऑप्शन नंबर बी है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना। ऑप्शन नंबर 3 है सी, तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर डी है आसमान का नीला रंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो है कहाँ शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? तो ये किसके पास पावर है कि किसी भी राज्य को बढ़ा सके या घटा सके? तो ये जो है ये पावर है ये किसके पास? संसद के पास। किसके पास पावर है? संसद के पास। इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? तो न्यूट्रल वायर को दर्शाने के लिए कौन सा रंग है? न्यूट्रल वायर को दर्शाने के लिए नीला रंग है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला उपग्रह कौन है? इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। पहला उपग्रह कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? पहला ऑप्शन है राजमन्नार समिति ने, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है सदिक अली समिति और चौथा है सहकारिता आयोग रिपोर्ट ने। इसका राइट ऑप्शन होगा कौन? अशोक मेहता समिति। इसका राइट ऑप्शन अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं? तो पहला ऑप्शन है आलू, पपीता और केला, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, आलू और केला, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, सहजन और काजू, चौथा ऑप्शन है प्याज, धनिया और नींबू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गन्ना, गन्ना, आलू और केला। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। जो फ्रांस में जो है जब प्रधानमंत्री गए थे तो वो राष्ट्रपति ने वहाँ के डोकरा कलाकृति भेंट किए थे, यानी सम्मान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऊर्ध्वाधर पातन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप लोगों को होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी इसमें से जो है एक विकल्प जो है असत्य है, यानी गलत दिया हुआ है। जिसका पता ना हो उसे अज्ञात ही, तो बात सही है, सही दिया। आगे का विचार न कर सकने वाला दूरदर्शी, यही आंसर होगा इसका। आगे का विचार दूरदर्शी यानी दूर की वस्तु देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। जो बीत गया हो ये अतीत, ये सही है। जो जन्म पहले अग्रज भी सही है। जो जन्म पीछे लिया है उसे अनुज कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के अनुसार अंगूठे और मध्यमा के बीच की कोण कितना है? तो अंगूठे और बाएं की मध्यमा के बीच की दूरी कितना है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवाहित करती है? तो गंगा नदी जो है किस जिला में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर। बक्सर से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है? कटिहार से निकल जाती है। इसका भी आप लोग होमवर्क, इसका भी ये भी होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2023-24 के अनुसार चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का पहला नंबर पर है कौन है? पहला नंबर पर है वो है पश्चिम बंगाल। पहला नंबर पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए हो जाएगा कौन हो जाएगा? तेलंगाना होगा। इसलिए कौन हो जाएगा? तेलंगाना। लेकिन हमें लगता है यह पंजाब होगा, पंजाब होगा, पंजाब। इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नरेश शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। नरेश शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नरजोर इस। नरेश का संधि विच्छेद नरजोर इस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अंडों जड़ों की जल अवशोषित करने के वाली अधिचर्मी कोशिका में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं?
पहला ऑप्शन है अवशोषण के लिए, दूसरा अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के उपलब्ध सतह क्षेत्र में करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र वृद्धि करने के लिए, चौथा है गमन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किस घटना ने चरमपंथियों का अंग्रेजी के प्रति मोहभंग तीव्र कर दिया था? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट और तीसरा ऑप्शन है 1905 का बंगाल विभाजन, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। ये गद्यांश है। गद्यांश तो मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसका मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ सिर्फ। आईने अकबर के उल्लेखित लाठी बाग बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के दरभंगा जिले में है। आईने अकबर बिहार के किस जिले में है? बिहार के दरभंगा जिले में है। अगला है आम का संस्कृति नाम। आम का संस्कृति में क्या कहा जाता है? आम्र कहा जाता है, बासी रसोली भी कहा जाता है, सलाहकार नहीं कहा जाता है, सलाहकार नहीं सलाहकार कहा जाता है, सलाहकार। इसलिए इसका होगा उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए, जो पहले आएगा वो आंसर होगा। इसका आंसर होगा कौन होगा? इसका आंसर हड़प्पा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो अम्ल के बारे में अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ निर्माण करता है, बात सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, नहीं, अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन पहले ही मिल गया। अम्ल जो है स्वाद में कड़वा होता है। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल ने जीता। ये किस खेल से, संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1210 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p और q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 15 होगा। 15 मैं बनाया हूँ, इसका ऑप्शन 15 होगा। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर है 38। वह मेरे पास आया था वाक्य में कैसा, किस प्रकार की काल है? वह मेरे पास आया था वाक्य में जो है पूर्ण अभूत काल। वह मेरे पास आया था आया था बोल रहा, तो पूर्ण भूतकाल है। भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना जो है जामनगर में आयोजित की गई थी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में
बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए बी सी बरा समरूप डी ई एफ त्रिभुज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी बराबर डी ई एफ। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो बिहार से उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे पूछ रहा था, इसका ऑप्शन होगा 3, 4, 5। अब पूरब से पश्चिम पूछता तो इसका पूरब से ईस्ट टू वेस्ट पूछता, तो इसका राइट आंसर होता 483। 483 इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक में आता है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या एनीमिया। तो इसका आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा जो है जगत प्रोकैरियोटिक में आता है। उपस्थित में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो उपस्थित में उप जो है वो क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग जो है आगे लगता है। जैसे देखो हम इसको तोड़ेंगे तो इससे एक अलग शब्द बनना चाहिए। देखिए जैसे उप के हम अलग किए तो स्थिति एक अलग शब्द बना, स्थिति एक अलग शब्द बना। जैसे उपहास, तो उप अलग हो जाएगा, हास अलग हो जाएगा। एलईडी के आविष्कारक कौन है? निक होलोन्याक, जेम्स पकल, मार्टिन कूपर, टीएच मेमन। तो इसका जो है वो है निक होलोन्याक। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर रखा है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान, तो आवर्धन का मान कितना हो जाएगा? 0+3। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। ये बोल रहा है टू अश्मील अ रैट। ये बोल रहा है फ्रेज, मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशिया के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेश द्रवीय जालक में पुनः पंप किया जाता है उसे कैल्शियम। एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबानी कहाँ हो रहा था? बिहार में। एशिया कप 2025 का मेजबानी कहाँ हो रहा है? बिहार में। एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका होगा कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। 10 डिग्री चैनल की किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार को। अच्छा 0 डिग्री बताओ, 0 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 0 डिग्री चैनल जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में है। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच 9 डिग्री। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सदाविभाज्य हो, तो इसका ऑप्शन होगा 9। निम्नलिखित कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो सब हो जाएगा, इसमें से सभी, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सार्क वीजा छूट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सार्क वीजा छूट योजना 1992 ईस्वी में शुरू की गई थी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्ति सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव ऑप्शन नंबर अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कम हो जाता है। यहाँ पर हम थीटा का मान रख के देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी दूसरा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 1857 की विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी? तो सैनिक वर्ग ने शुरुआत किया था। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ होगा सिद्धांत रहित व्यक्ति, सिद्धांतवादी व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा सिद्धांत रहित व्यक्ति। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पादन होता है? तो गैसीय विशिष्ट उत्पादन होता है ऑक्सीजन में। दो पासे उछाले जाते हैं। कुल स्कोर के अभाज्य संख्या होने की संभावना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय का पठार है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय का पठार। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है? प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि भी नहीं, वानिकी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी आएगा, कृषि भी आएगा, विद्युत नहीं आता है, प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत नहीं आता है। हाल ही में बिहार के कितने ज़िलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में तारामंडल जो है 3 जिलों में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ध्वनि की तीव्र पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग द्विधारी अंकी होगा? द्विधारी अंकी। डेट विच इज स्वीट टू बी ईटिन इज नोन एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कौन सा विषय राज्य सूची एवं राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में कृषि आएगा, और क्या, सब अपना अपना राज्य का कृषि शिक्षा जो है पूरा भारत में, दंड विधि पूरा भारत में, ये तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो हिमनद सबसे बड़ा है कौन सा हो जाएगा? सियाचिन, चुमलुंगाम या बोल्टोरो बियाफो? तो सियाचिन। भारत में स्वर्ण सिक्के इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण सिक्के जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के, कुषाण हमें लगा इंडो होगा, ऐसे ही हमें कुछ लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम पर के साथ केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया? इसका राइट ऑप्शन होगा सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अनॉक्सी श्वसन के लिए दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। ग्लूकोज में और क्या मिलाया जाएगा? तो ग्लूकोज में एथेनॉल मिलाएंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और ऊर्जा से मिलकर बनता है। कृष्ण सर्प का समास यानी विग्रह जिसका काला है, सांप है काला जिसका, इसका राइट आंसर होगा काला है जो सांप, उसके कहते हैं कृष्ण सर्प। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय
निम्न समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा पीवी महालनोबिस, पीवी महालनोबिस। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल कब लगेगा? जब दो अलग अलग वस्तु पर। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? चुनाव आयोग 324 के अंतर्गत किया जाता है। आवर्त वर्गों के, तो इसका आंसर होगा 7 एवं 18, 7 एवं 18। इंडियन रेसिडेंस मोदी डेडिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन जो है अमित शाह ने किया था। इसका विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। भारतीय मानक समय विमोत्तर निम्न में से किससे होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की उसकी कठोरता घट जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। जनधन योजना का प्रारंभ साल 214 में किया गया था। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमें लगता है 214 होगा। अल्कोहल टेंडेड टू मेक हिम ग्रोइलुस, चूज एंटोनी ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। यानी इसका जो है एंटोनी में नेम क्या होगा? एंटोनी नेम इसका रिटिस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद न हो सके? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 सी। के किस मान के लिए? तो यहाँ एक्स के मान दूध देना है, एक्स के मान यहाँ दूध दे दीजिएगा और वाई के मान 1, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर किसके बीच होता है? अभ्यास खंजर तजाकिस्तान किर्गिस्तान के बीच होता है। किर्गिस्तान के बीच ऑपरेशन कौन होता है? खंजर। इसका राइट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ये इसके लिए चाहिए हमें उत्तल लेंस। उत्तल जो बड़ा दिखाता है, छोटा भी वस्तु को उत्तल लेंस बड़ा करके दिखा। ओजोन परत कहाँ है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। अहोम जनजाति, तो अहोम जनजाति कहाँ रहता है? अहोम जनजाति असम में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो नासिक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा राखी गढ़ी से। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के लिए कुछ विशेष उल्लेख नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से यानी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन नदी? सोन नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि भारत पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पूर्वी पश्चिमी तटों पर पांडिचेरी। तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे बताएं। थैंक यू।